वो कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम उफ भी करते हैं तो परवाह नहीं होती। कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अलका लांबा पर तो कुछ भी सूट नहीं करता, क्योंकि राजनीति के जितने रूल्स हैं वो लगभग हर रूल को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। बात करने के लिए आज नाश्ते पर नेताजी पर मेरे साथ हैं अलका लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम ये कहें कि मैं एक लोकसभा के उम्मीदवार से भी बात कर रही हूँ? हो सकता है, बिल्कुल। आप भविष्य की, सिर्फ मैं ही नहीं, देश की 180 बहनें इंतजार कर रही थी। महिला आरक्षण कानून आ गया, लागू होगा। हम 33% के तहत 180 बहनें इसी 24 में संसद पहुंचनी थी, लेकिन धोखा हो गया। लेकिन हाँ, हमारी जैसी कुछ और महिलाएं हैं जो बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, लड़ेंगी, जीतेंगी और संसद में पहुंच के आधी आबादी की न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। लड़ाई आपने हमेशा से लड़ी है, वो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, एक नहीं है। पहले तो आज मुझे ये बताइए कि आज नाश्ते पर क्या क्या है हमारे लिए? देखिए, मैं फल ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपके लिए अमरूद है, अंगूर है, केले हैं, साथ में कुछ साउथ इंडियन है, कुछ खिचड़ी है जो मैं पसंद करती हूँ। सुबह हल्का नाश्ता और पकोड़े भी हैं, क्योंकि कोई हमारे आज आंगन में पकोड़े तलने आया है, तो उनसे हमने पकोड़े लिए हैं। तो बात पकोड़े की जब कर रहे हैं और बात राजनीति की कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए इस बार अंगूर खट्टे हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए भाजपा के लिए इस बार अंगूर खट्टे हैं। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करनी है ना, तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करने से हिचकिचा रही है भाजपा की सरकार। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, अत्याचार, जवाब नहीं है। सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी का नाम और एक भगवान श्री राम के नाम पर नारे पर अपनी नैया पार लगाने की, लेकिन विपक्ष है, घेरेंगे, हमारा धर्म है, पूछेंगे सवाल। ऐसा विपक्ष पर ही सवाल एक उठता रहता है कई बार कि मणिपुर पे विपक्ष बहुत एक्टिव हो जाता है, संदेश खाली पे विपक्ष चुप्पी साध लेता है। अपने अलायंस को देखते हुए ऐसे कदम उठाए जाते हैं? नहीं, अगर हम कहें कि जब दिल्ली में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया हुआ था, तो भाजपा राजनीति कर रही थी। हम पूछना चाहते हैं, नहीं, वो राजनीति नहीं थी, वो विपक्ष में उनका धर्म था। आज विपक्ष में हम हैं, ये हमारा धर्म है जो हम कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं खुद को बचाने के लिए। मणिपुर के सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, आप राजस्थान पहुंच गए थे, हमारी सरकार थी। महिलाओं से अपराध, अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है राजस्थान में? आज आपकी सरकार है। अस्पताल पे पड़ी हुई एक मरीज महिला को इंजेक्शन देकर बेहोशी की हालत में बलात्कार हुआ है जयपुर के अंदर। क्या हुआ है आपके हरियाणा में? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट न्याय मांग रही हैं आपसे ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, आप न्याय नहीं दे रहे। मणिपुर के अंदर आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ ना, आपकी डबल इंजन की सरकार है ना। यूपी में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आपके आईटी सेल के नेता हैं, है ना। कुछ हुआ आपने? बिल्किस बानो, गुजरात में आपकी सरकार है, 11 सामूहिक बलात्कारियों को आपने छोड़ा ना। हरियाणा में संदीप सिंह मंत्री है, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, आपकी सरकार है। राम रहीम को पैरोल आप दे रहे हैं, हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। ये सब क्या है? इन सब पे आवाज उठाएंगे तो आपको बंगाल लेकर जाएंगे बचने के लिए, और बचने हम आपको देंगे नहीं। अगर आप बंगाल की भी बात करेंगे तो कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये मामला हुआ है उसके खिलाफ मांग हमने की, आंदोलन किया, सड़कों पर हम उतरे, हमारी कांग्रेस उतरी, और आज हमें खुशी है कि दबाव बनाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस ने। मैं खुद वहीं थी संदेश खाली में, और वहां जाकर ये हुआ कि अब गिरफ्तारी हुई है और उम्मीद है अंजाम तक पहुंचेगा। पर भाजपा सिर्फ बचने के लिए इस तरह का एक मामला लेकर पूरे देश में जा रही है, और पूरे देश के अंदर जो हो रहा है उसे एक मामले के नीचे दबाना चाहती है, जो होने नहीं देंगे। नहीं, आप नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो गठबंधन बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से शुरू हुआ था, डिरेल हो गया है क्या? नहीं, भाजपा डर गई। भाजपा डर गई कि 63% वोट जो इंडिया अलायंस का, विपक्षी दलों का एकजुट हुआ, वो भाजपा के खिलाफ खड़ा था, जो एकजुट हुआ। अब इन्होंने सबसे पहले इंडिया अलायंस बनते ही बौखला गए। इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस, बल्कि इंडिया के नाम के पीछे से ए ही हटा दिया, इंडी कर दिया इंडिया को। अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, संविधान पर आ गए। इतना बौखला गए इंडिया अलायंस बनते ही कि संविधान बदलने पर आ गए, जिसमें पहले में ही लिखा है पन्ने पर भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। कोई अंतर नहीं है, लेकिन विवाद में करके असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश। जब अंतर नहीं है तो फिर कांग्रेस की आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति नहीं है। आपने, मैं ये कह रही हूँ, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत था, मजबूत है। जो कमजोर कड़ियां थी वो टूटी है, और वो टूटने से हमारा फायदा है। और जो 400 सीटों का दावा कर रही, इतनी डर गई है ये सरकार कि इंडिया अलायंस
और उनकी सरकारें जहां चल रही हैं, एड़ी चोटी का जोड़ है धन से, सत्ता, ताकत, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस तरह से स्थिरता लाकर अपना जो है आगे की यात्रा ये कर सकते हैं, वो हम रोड़ा अटकाएंगे, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये कामयाब हुए संघ, आरएसएस और ये कामयाब हुए तो देश फेल होगा इस बार, लेकिन हम देश को फेल नहीं होने देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।